नमस्कार दोस्तों। देश में छात्र आंदोलन हमेशा से ही सरकारों के लिए खतरे की घंटी रही है। वो सिर्फ आज की बात नहीं है कि बिहार की राजधानी पटना है, वहां पर छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया 29 दिसंबर को। और फिर इस घटना पर छात्र असंतोष हो रहे हैं और एक उदाहरण पेश किया जा रहा है। अभी अगर देखें तो पिछले महीने भी बीपीएससी के नॉर्मलाइजेशन के विरोध में भी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था। और लगातार कभी परीक्षा प्रणाली को लेकर, तो कभी पेपर लीक को लेकर, कभी री एग्जाम को लेकर कई कारण हैं। और इसके नाम पर छात्र आंदोलित रहे हैं। और न केवल बिहार में बल्कि उत्तर प्रदेश भी है, राजस्थान भी है। छात्र असंतोष और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। छात्रों में असंतोष के बाद रह रहकर छात्र सर उठाते हैं और उन्हें कुचल दिया जाता है सरकार की तरफ से। अगर देखा जाए तो यह एक ऐसा घोड़ा है जो कभी भी नासूर बन सकता है। आप छात्र आंदोलन के अगर उदाहरण हाल ही में लें तो भारत से चलते हैं बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश एक उदाहरण है जहां छात्रों का असंतोष कैसे पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यही अगर भारत में देखें तो आपको 1974 का जेपी आंदोलन याद होगा कि बिहार की राजधानी पटना से ही छात्रों का यह आंदोलन उठा था। और न सिर्फ बिहार की सत्ता हिली थी बल्कि दिल्ली का तख्त भी हिला था। इंदिरा गांधी की सरकार को भी हटने पर मजबूर होना पड़ा था और बाद में जेपी ने ऐसे हुंकार भरी कि इंदिरा की सरकार थर्रा गई थी। वो भी एक छात्र आंदोलन ही था। सरकारें जो छात्र हित में काम नहीं कर पा रही है, और ऐसा क्यों हो रहा है ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कोई भी सरकार स्टूडेंट को नाराज करना नहीं चाहती है, पर छात्र हितों को पूरा भी नहीं कर पा रही है। दूसरी बात यह भी है कि विपक्ष भी छात्रों को भड़काने के लिए तैयार बैठा हुआ रहता है। और ऐसे स्थिति में कभी भी छात्र विस्फोटक होना स्वाभाविक हो जाता है छात्रों के लिए। छात्र छात्राओं के परिवार वाले भी इन परीक्षाओं से प्रभावित होते हैं। जैसे कि बिहार की बात करें तो बिहार में हर जाति हर वर्ग के परिवारों में भाई बहन बेटी दामाद बेटा बहू सभी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। जो लोग नौकरी पा चुके हैं वो और अच्छी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, और जो युवा रोजगार ढूंढ रहे होते हैं वो आराम तलब सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दे रहे होते हैं। अब इस तरह बिहार में नौकरी की तैयारी करना, नौकरी के लिए फॉर्म भरना, परीक्षा देना सभी एक धर्म की तरह चलता है। और कमोवेश यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है, यही हाल राजस्थान का भी है, यही हाल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चला जाए तो हरियाणा का भी है। लेकिन पटना आंदोलन क्यों खास है इसे समझिए। बिहार के जो छात्र राजनीति में देश की राजनीति को बदलने की ताकत भी है। जो मैंने आपको पहले बताया कि जेपी आंदोलन को ताकत छात्र राजनीति से ही मिली थी। क्योंकि बिहार में छात्र आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं होता है, ये पूरे परिवार के सम्मान और जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है। चूंकि दूसरे प्रदेशों में पढ़ाई के अलावा खेती, बिजनेस, उद्योग धंधे भी जीवन के आधार होते हैं, पर बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अभी भी परिवार को चलाने के लिए नौकरी ही एकमात्र आधार है। इसलिए छात्र आंदोलन नौकरी के अधिकार और समानता के अधिकार का मामला बन जाता है। सरकार अगर नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षा ठीक से नहीं करा पाती है तो सवाल उठता है कि क्या सरकार भ्रष्ट है। इसलिए जो सरकार परीक्षा प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंसी दिखाती है और नहीं लागू कर पाती है, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म नहीं कर पाती है, परिणामों की निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं कर पाती है और बेरोजगारी का हल नहीं निकाल पाती है, तो फिर वो जनता के दुश्मन ही बन जाती है। पटना का ये विरोध न सिर्फ बिहार का है बल्कि पूरे देश के युवाओं की कब आवाज बन जाए ये कोई नहीं जानता। क्योंकि बिहार के अक्सर कई जिले हैं जो 7 से 8 जिले अभी इसके चपेट में आ चुके हैं। क्योंकि बिहार से उठी आवाज पहले भी कई बार देश की आवाज बन चुकी है। छात्र असंतोष तो हर राज्य में है, बस उसे नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है। अब इसे ही देख लीजिए कि पेपर लीक रोकने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी नजर आई। लेकिन पिछले 5 साल से देखें तो भारत में पिछले 5 सालों में जो पेपर लीक हुए उसके बारे में पता चलता है कि उसके हिसाब से कम 45 परीक्षा चपेट में आ गए।
45 परीक्षा कम नहीं होता एक छात्र के लिए, लाखों छात्रों के जीवन इस पर अटक जाती है। और एक तो सेंटर पे जाना, परीक्षा देना, उसके बाद से उसे फिर से कैंसिल हो जाना, उसमें कुछ धांधली मिल जाना, पेपर लीक के सवाल में फंस जाना, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिस पर छात्र फंस जाते हैं। इनमें से कम 27 एग्जाम या तो रद्द किए गए हैं या फिर टाल दिए गए हैं। और सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश में, जहां 8 मामले सामने आए और इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है। महाराष्ट्र में 7-7 पेपर लीक हुए, बिहार में 6 पेपर लीक हुए, गुजरात और मध्य प्रदेश में 4-4 पेपर लीक हुए। ऐसे में कौन से कारण हो सकते हैं कि सरकार एक परीक्षा भी ढंग से नहीं करा पा रही? जो सरकार अपने देश के युवाओं के लिए न्यायपूर्वक ढंग से परीक्षा भी आयोजित नहीं करवा पा रही हो, उसे सत्ता में बने रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं होना चाहिए। पर मुश्किल ये है कि बीजेपी हो या फिर विपक्ष की कोई भी सरकार, सभी में पेपर लीक हो ही रहा है। अब चाहे देख लीजिए राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार, जाने का यही कारण था। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती कांड का घोटाला सबके सामने है, वहां तो ममता बनर्जी की सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और खुद ममता बनर्जी ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया था, जिसे अभी बेल दिया गया है, फरवरी में वो बाहर आएंगे। पार्थ चटर्जी कभी उनसे जेल में मिलने तक नहीं गई। और ऐसा क्यों हो रहा है? जाहिर सी बात है, पेपर लीक को रोकने के लिए सरकारों में इच्छा शक्ति की कमी भी दिखती है। अब अंदाजा लगाइए कि सिर्फ पेपर लीक की वजह से कितनी सरकारी नौकरियां रद्द हुई होगी। सिर्फ अगर देखें तो इस दौरान 3 लाख से ज्यादा सरकारी पदों पर भर्ती के लिए जो होने वाले एग्जाम हैं, रद्द करने पड़े हैं। पटना में छात्रों की जो स्थिति है उसे समझिए कि पटना में छात्र सड़कों पर क्यों उतरे हैं। उतरे इसलिए कि सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर विवाद चल रहा था कि बीपीएससी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा, लेकिन उस पर छात्र शांत हो गए, उन पर वो उसे लागू नहीं किया गया। ये करीब 7 और 8 दिसंबर की बात थी। उसके बाद बात आई 13 दिसंबर को, जिस दिन बीपीएससी की परीक्षा होनी थी। उस दिन परीक्षा दिया गया, लेकिन उसमें भी कुछ गड़बड़ी हो गई। वहां पर पेपर लीक के जो बापू सभागार है उस पर पेपर लीक का आरोप लगा, उस एग्जाम सेंटर पे, जिस सेंटर का एग्जाम रद्द कर दिया गया। ये मामला तब से ही विरोध प्रदर्शन में था, लेकिन 29 दिसंबर को दिन भर छात्र और पुलिस के बीच में लड़ाई हुई। शाम होते होते माहौल इतना खराब हो गया कि रात होते होते पुलिस को छात्रों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। न सिर्फ लाठीचार्ज, बल्कि कड़ाके की ठंड में छात्रों पर वाटर कैनन से पानी के बौछार का भी इस्तेमाल किया गया। ठंडे पानी से छात्रों पर बौछार की गई। लाठीचार्ज के बाद छात्रों का आंदोलन इतना तेज हो गया कि हर तरफ छात्रों पर बर्बरता की खबर ही फैल रही है। अब छात्र नीतीश कुमार को ज्ञापन देने के लिए सीएम हाउस जाना चाह रहे थे कि हम सीएम हाउस जाकर एक अर्जी लगाएंगे, जिसे पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई। छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ डाले और प्रदर्शनकारी छात्र रुके नहीं, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। आखिर में जब वे जेपी गोलंबर के पास पहुंचे, जो पटना का जेपी गोलंबर है, तो पुलिस ने उन पर पानी की बौछारें कर दी और इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी कर दिया। पहले तो पानी की बौछारें मारे, उसके ऊपर से लाठीचार्ज, वो भी ठंड के मौसम में। अब जेपी जो गोलंबर था वहां से छात्रों को हटना पड़ा, लेकिन छात्र डटे हुए जरूर रहे। आरोप लगाया, बीपीएससी के जो छात्र हैं उनका आरोप है कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है। अन्य सेंटर पर भी कई सारी अनियमितताएं हुई हैं, कमी हुई है। कुछ का ये भी कहना है कि किसी सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे नहीं चल रहे थे। कुछ छात्रों का कहना है कि कोचिंग संस्था के मॉडल पेपर और बीपीएससी परीक्षा में जो प्रश्न पत्र हैं, काफी समानता है इन दोनों में। और कुछ का ये भी कहना है कि पुलिस भर्ती परीक्षा के स्तर का जो प्रश्न पत्र है, बीपीएससी की परीक्षा से मिलता जुलता है। हालांकि बीपीएससी ने इस पर सफाई ये दिया, कहा कि ये निराधार है, इसकी कोई अर्थ नहीं। लेकिन अगर परीक्षा आसान भी थी तो कट ऑफ इसका हाई जाएगा, तो इससे चिंता होने की बात नहीं है, बीपीएससी जो सफाई दे रही है। हालांकि छात्र मानने को तैयार नहीं है और विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। अब छात्रों की मांग क्या है? छात्रों की जो मांग है, बीपीएससी की तरफ से जो अभी भी कहा गया है
कि उनसे छात्रों की एक डेलीगेशन उनसे मिली थी और परीक्षा रद्द करने की मांग की थी, जिस पर कहा गया कि हम विचार करेंगे। छात्र कह रहे हैं कि 17वीं जो प्रीलिम्स की परीक्षा हुई है, उसको लेकर कि 17वीं बीपीएससी की परीक्षा को कैंसिल कर दीजिए, पूरा पूरा परीक्षा है, और इसे फिर से री एग्जाम करवाया जाए। दूसरी मांग ये है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शिता हो और निष्पक्षता सुनिश्चित करे सरकार कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तीसरी मांग ये है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान जिन 600 छात्रों पर केस दर्ज हुए हैं, 600 के करीब में, उन सभी छात्रों का नाम केस से हटा दिया जाए, उन पर केस खत्म किया जाए। और चौथी मांग है कि बीपीएससी के जो सचिव हैं, बीपीएससी और फिर सरकार दोनों हमें लिखित में दे कि हम ये चीजें करेंगे, कैंसिल करेंगे एग्जाम और केस वापस लेंगे। लेकिन इस सब चीजों को लेकर जो बीपीएससी के सचिव हैं, वो कितना जिद्दी है वो समझिए। बीपीएससी के सचिव है सत्य प्रकाश शर्मा। उसका कहना है कि दोबारा परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम परीक्षार्थियों से संवाद करने के लिए तैयार हैं, बातचीत करेंगे। बीपीएससी के दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले हैं, लेकिन परीक्षा नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के जो 912 परीक्षा केंद्र हैं, उस पर 911 केंद्रों पर परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी का कोई प्रमाण नहीं मिलता। पूरा परीक्षा रद्द करने का आधार ही नहीं है। केवल एक केंद्र पर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी, बापू सभागार, जहां 4 जनवरी को परीक्षा होगी। जनवरी के अंत तक 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा और मेंस परीक्षा की तैयारी छात्र जाकर करें। ये बीपीएससी के सचिव का बयान है। अब आपको ये भी बता दें कि बीपीएससी की जो 17वीं संयुक्त परीक्षा है, प्रीलिम्स परीक्षा है, उसकी जो प्रचार है, एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है, सितंबर 2024 में जारी किया गया था, जिसमें समझिए कि कितने आवेदन भरे गए। अंदाजा लगाइए आप, 4,83,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, फॉर्म भरे इसमें, जिसमें से 3,25,000 अभ्यर्थियों ने, जो स्टूडेंट है, उसने परीक्षा दी है। और इसके लिए पद कितना है? पद है 2031 पद। समझिए कि वैकेंसी सिर्फ 2031 के लिए फॉर्म भरा गया 4 लाख, और 3,25,000 स्टूडेंट ने इस पर परीक्षा में शामिल हुए। उसमें भी सरकार बवाल कटवा दी। जो ये पूरा पद है, इसमें 200 एसडीएम का पद था, 136 डीएसपी का पद है, और इसके अलावा जो पद बचता है वो राज्य के जो बाकी अधिकारी हैं उनके पद हैं। पिछले कुछ सालों में देखें तो ये सबसे बड़ा भर्ती बताया जा रहा है कि हमने 2000 स्टूडेंट के लिए भर्ती निकाला है। ये कितना बड़ा शर्म की बात है बिहार सरकार या फिर बीपीएससी राज्य सरकार के लिए कि 4 लाख छात्रों के लिए 2000 फॉर्म, उस पर से भी कह रही है कि हमने बहुत ज्यादा फॉर्म वैकेंसी निकाल दी। प्रारंभिक परीक्षा जो 13 दिसंबर को हुई, वो एक शिफ्ट में होनी थी, 12 बजे से 2 बजे के बीच में, जिसमें अभ्यर्थियों को सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज के 150 प्रश्न के उत्तर देने थे। बीपीएससी ने जब परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया तो उससे छात्रों के बीच में अफवाह फैली कि सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होगा। नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा जब उठा तो पटना में छात्र विरोध प्रदर्शन किए, बीपीएससी केंद्र के बाहर विरोध पे बैठे, धरना पे बैठे, खान सर, रहमान सर जैसे सारे शिक्षक पहुंचे। विरोध प्रदर्शन हुआ, बवाल उठा तो छात्रों पर फिर लाठियां बरसाई गई। परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की बात बीपीएससी ने नकार दी। आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि नॉर्मलाइजेशन की खबर झूठी थी। परीक्षा एक तरह से प्रश्न पत्र सेट में आयोजित की गई है और 2 दिनों पर छात्रों पर लाठीचार्ज तब तक हो चुका था, 2 दिनों तक। और ऐसे में बीपीएससी आरोप लगाए कि अगर वह समय पर बता देते तो छात्रों के साथ ऐसा नहीं होता। अब ये आरोप शांत नहीं हुआ कि 13 दिसंबर को परीक्षा में यहाँ पर खेल हो गया और पेपर लीक की बात सामने आ गई। इसी को लेकर छात्र 12 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 29 दिसंबर को ये भयानक रूप ले लिया और इसी को लेकर 30 दिसंबर को भी पूरे दिन विरोध प्रदर्शन रहा। छात्र बैठे हुए हैं, राज्यपाल से डेलीगेशन बात करने को गई। राज्यपाल ने बोला कि सीएम आएंगे, बात करेंगे। हालांकि सीएम अब दिल्ली से बिहार पहुंच गए। देखना ये होगा कि आगे सीएम ये बात सुनते हैं बीपीएससी के अभ्यर्थियों की या फिर नहीं। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।